Good morning, boys and girls. This is your Stuart Savan, and you're watching Motor World India. Presenting to you the all-new Fasino Hybrid. Well, नाम से तो काफ़ी जानदार एंड शानदार लग रही है कि भाई हाइब्रिड गाड़ी, हाइब्रिड स्कूटर पहली इंडिया में लॉन्च हो गई है. एंड क्या स्पेशल है एंड क्या कुछ बड़ा है, क्या कुछ बेहतर हुआ है, ये सब मैं बताऊंगा आपको. बट उससे पहले आई नीड चाय, सो लेट्स हैव अ चाय फर्स्ट. दिन की शुरुआत कड़क चाय से हो तो बात की चोर होती है. अब बात करते हैं यामा फसीनो की. फसीनो हाइब्रिड. वेल, ये हमने लास्ट ईयर जो चलाई थी यामा फसीनो BS6, उसी का अपग्रेड वेरिएंट है एंड दिस विल बी द 2022 मॉडल. व्हाट इज द अपग्रेड? वेल, एज द नेम सजेस्ट, इसमें अब एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई है एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. बाकी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन गाड़ी को अपग्रेड किया गया है. Not in terms of the design actually, but new colors आ गए हैं, नए decals आ गए हैं, which make it look more premium, more sporty. There is a cyan blue that we are riding today. तो colors काफ़ी unique है. European styling को जो है enhance किया गया है. In terms of other styling, well, the footboard has changed a bit. The mat has a new design on it, over it. जो tail light है, उसका जो red shade था, वो अब change हो गया है to make it look more premium. That is in terms of design basically. What other has changed in the new Fasino will say? Well, जो instrument cluster था वो पहले जो था, पहले की Fasino में वो काफ़ी एनालॉग टाइप था, ओल्ड स्कूल था एंड जो ओवरऑल वाइब थी रेट्रो की उसको एनहांस करता था हमेशा. बट अब जो नई Fasino हाइब्रिड है उसे वेल एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जैसे कि हमने यामा की रेजी पे देखा है, रेजी आर पे. वेल, एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि फाइनली यामा हैज़ बॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइज कर दिया है. बट सैडली उस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको ओडोमीटर और आपका ट्रिप मीटर दिखता है. देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी दैट यामा हैज़ एक्चुअली पुट इन, जैसे कि हमने एंटॉक पे देखा है. यहाँ तक कि बेसिक फीचर्स जस्ट एज द USB मोबाइल चार्जिंग, जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल 2022 में, जहाँ पर हर बंदा एक मोबाइल यूज़ करता है, स्मार्टफोन यूज़ करता है, उसे बैटरी की ज़रूरत होती है हमेशा. वेल, यामा ने वो भी अभी भी एक एक्सेसरी के अंदर रखा है. सो आपको अगर चाहिए यू कैन गेट द चार्जर, बट वो एक एक्सेसरी होगा, यू हैव टू पे फॉर इट एंड वो बैठेगा आपके अंडर सीट में. तो एवरी टाइम यू हैव टू एक्सेस इट, आपको सीट खोलनी पड़ेगी. मिरर्स जो है वो फसीनो के ही है, क्रोम फिनिश्ड, क्रोम कवर्ड वाले, वो सेम कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं. बाकी ओवरऑल जो पूरा स्टाइलिंग है गाड़ी का वो it is in the same place, just that it has new colors, new design to make it look fresh. Other than that, what is really fresh? Well, the real freshness is in the engine. Engine में क्या है? Well, जो नाम था hybrid, well, यामा ने अब एक SMG, that is a silent motor gear, जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो आपके इंजन में बैठता है. अब अभी तक बाकी गाड़ियाँ जो एक्टिवा है, जिनमें साइलेंट स्टार्ट फीचर्स है, इन सब गाड़ियों में आपने वो फीचर देखा है, SMG देखा है. बट यामा हैज़ गॉन वन स्टेप अहेड नाउ. उन्होंने क्या किया है, इस SMG की ही पावर को अब बेसिकली वो आपको इंजन में देते हैं. इससे फ़र्क क्या पड़ा है? वेल, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एटलीस्ट इंजन पावर आज भी उतनी ही है, अराउंड 9.6. जो टॉप फिगर है दैट हैज़ गॉन अप. Torque generated by this 125cc engine now is about 10.04 Nm torque, which is around 0.06 Nm torque more than the Fasino 125. 0.06 Nm torque, really, well, yes. On paper या मेरे बोलने पे शायद आपको कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा होगा, but when you actually ride the Fasino, it actually gives it a boost. ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? Well, ये जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है कुछ सिर्फ इनिशियल फेजेस में. बाय द टाइम यू आर स्टार्टिंग योर बाइक फ्रॉम स्टैंड स्टिल. सो ऐसा नहीं है कि ये बूस्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा. इट विल बी टिल यू रीच द स्पीड ऑफ 30 to 50 kmph. जब आप इनिशियल स्टॉप से चालू करेंगे
आप फील करेंगे कि इंजन एक अलग वाइब देता है कुछ सेकंड्स के लिए, एंड देन यू विल फील दैट थ्रस्ट ऑफ पावर कमिंग इन। वेल दैट इज योर एसएमजी इन एक्शन। ये जो वाइब थे वो पुराने मॉडल में आपको कहीं पे भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ये पार्ट मिसिंग था। बट इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, थोड़ी बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन रहने वाले हैं। तो आई एम होपिंग कि कुछ टाइम में आने वाले मॉडल्स में ये जो वाईबी पुश था, वाईबी थ्रस्ट था, वो भी फ्लैट आउट हो जाएगा एंड Yamaha guys will iron it out. Other than that, nothing really has much changed. The suspensions are still the same. They have shifted to a bit of stiffer side. So अब जो है राइड ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी लगती है, especially when you're riding on high speeds. You get that confidence from the bike now. In terms of weight, well आज भी वो 99 kgs की है फसीनो जो पहले की थी। So ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मोटर आ गया, टॉर्क बढ़ गया। सो व्हाट, इंडिया में लोगों को एक्चुअली फ़र्क पड़ना चाहिए? वेल नहीं, बट जिस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए वो भी बदला है। वेल द फसीनो 125 जो नॉर्मल BS6 वेरिएंट था, इट वाज द हाईएस्ट, इट वाज अ स्कूटर विद द हाईएस्ट माइलेज एंड सर्टिफाइड माइलेज बेसिकली। The Fasino 125 got a certified mileage of around 64-65 kmpl from Aria, and that was any which ways, I mean, mind-boggling that इतना ज़्यादा माइलेज एक BS6 वेरिएंट स्कूटर से। Well, if you were surprised then, you'll be surprised more even now, because this Fasino hybrid, this hybrid scooter, well, it gives you a better mileage in the city as well as the highways. The company claim certification, the figures are around 68 kmpl. Which is like much better, at least a 10% better from the Fasino 125. And in terms of cost, if you see the cost benefit, cost जो आपको ज़्यादा भरनी पड़ेगी Fasino 125 से, that is just 4,500। The actual cost is around 75, ये कुछ 78-79 के आसपास पड़ेगी। तो आपको एक 4,500 के एडेड कॉस्ट पे आपको एक हाइब्रिड इंजन मिलेगा। यू गेट मोर माइलेज, मोर पावर, मोर रिफाइनमेंट, एंड आपका इंजन वेयर एंड टेयर भी कम होगा, ऑफकोर्स रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा, पावरफुल ज़्यादा होगा, परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, कंफर्ट तो पहले से ही शानदार है। और क्या चाहिए आपको फसीनो से आपकी? वेल Yamaha हैज़ ऑलवेज केप्ट दैट इन माइंड कि कैसे उनके प्रोडक्ट्स को बेटर बनाया जाए। एंड वेल द 125 हाइब्रिड स्कूटर, आई एम सरप्राइज्ड, नोबडी एल्स इन द इंडस्ट्री थॉट अबाउट दिस कि वो उनके SMG मोटर को ऐसे यूज़ कर पाए। बट जापानीज मैन क्या सोचते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एंड देन दैट द हैंडलिंग हैज़ ऑलवेज बिन ऑन द स्पॉट, इट्स रियली स्वीट, निम्बल एंड अजाइल टू हैंडल। सिटी में चलाने को काफ़ी मज़ा आता है। एंड अब जो ये SMG बूस्ट जो मिल रहा है, थ्रस्ट मिल रहा है, तो उससे तो भाई ट्रैफिक में तो बहुत मज़ा आता है। गाड़ी यहाँ वहाँ फटाक से निकल जाती है एकदम जल्दी से। टॉर्क जो है वो आपको काफ़ी हद पा एकदम प्यार से डिलीवरी मिलती है। तो यू ट्विस्ट द थ्रॉटल एंड आपको पावर मिल जाएगी। तो सिटी में जो है ओवरटेक्स करने के लिए, सिग्नल पे खड़े सारी भीड़ खड़ी है, उन सब से आगे निकलने के लिए Yamaha ने ये सारे अपग्रेड्स दिए हैं। कलर्स देखें तो नए कलर्स ऐड किए गए हैं, नई डिज़ाइन ऐड की गई है, बट ओवरऑल इट्स द सेम फसीनो, द सेम भरोसेमंद रिलायबल फसीनो जो कि 2014 से इंडिया में लोगों की सेवा करते आ रहा है एंड Yamaha का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड बनते जा रहा है। द फसीनो हैज़ बॉट Yamaha from a new player in 2014 to a good stable player today in 2022, and आज not just that, एक stable player नहीं, Yamaha आज मार्केट में सबसे ज़्यादा fuel efficient गाड़ियाँ बना रहा है, which is itself a feat, and for India very really important factor. What do I think about it? Well, it's a scooter, सिटी में घूमने के लिए एंड यहाँ वहाँ काम करने के लिए बहुत आसान पड़ती है, बट कुछ चीज़ें थी जो अच्छी हो सकती थी एंड सम थिंग्स दैट कुड हैव बीन बेटर। ये बात मैंने फसीनो 125 के टाइम पे भी बोली थी दैट एक एक्सटर्नल फ्यूल लिड ज़रूरी है आज के दौर में, जहाँ पे हर कस्टमर को उतर के सीट खोल के फ्यूल भरने की आदत नहीं है। दे वांट दैट ईज ऑफ एक्सेस कि हाँ भाई गए पेट्रोल पंप, बटन घुमाया, टंकी खुल गई बिना उतरे एंड आपका पेट्रोल भर के जा पाए। सो दैट वाज वन पॉइंट एंड द वाइब्रेशन पॉइंट दैट आई सेड इन द इनिशियल फेजेस, that initial phase vibe, well that seemed off, but it can be कि एक specific model के साथ ही है, क्योंकि मीडिया बाइक्स are really abused badly by the industry of course, so it can be one of the abuse cases. Still
that white thing and this thing and the petrol external fuel lid. That are two things that could have been better. Other than that, the tires are same. Front पे 12 इंच 1912 है, rear पे एक बड़ा 110 section टायर है 10 इंच का. So the balance is rightly maintained. Comfortable हमेशा से थी. Design चल रहा है, चलते आ रहा है सालों से. What was missing? Well, market में क्या missing था? This hybrid technology, and that is what the Japanese have bought it for you now. So that is how great Yamaha Fasino is. आपको कैसी लगी ये नई फसीनो, इसके नए डिज़ाइन, नई कलर्स एंड ऑल जो नए फीचर्स है, आपको क्या लगता है इनके बारे में? विल दिस हेल्प यामा टू रीच द पीक? क्या ये एक्टिवा को कंप्लीट कर पाएगी? वेल, दैट इज समथिंग ओनली टाइम कैन टेल, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट द फसीनो इज अ वेरी stable and reliable model. It has been in the market for the last 8 years now and has built a decent brand for itself and is famous for being the most fuel efficient scooter in India. So I guess that's the most important point. Reliability and the mileage are two things that makes Indians tick. I guess this is what the new features will make the people more inclined towards buying a Fasino hybrid now. That's all from my side, guys. What do you feel? Do let us know down in the comment section and let us know if you have any questions, any doubts about the bike. If there's anything else that you would want us from us, please get there in the comment section and we'll surely get back to you on how we can help you on that. That's all from me today. This is your host Suraj Sawant signing off, guys. Cheers.